ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है साल 2024 की महाशिवरात्रि। और इस दिन आपको एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर इस जगह समर्पित करना है। जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा, हर संकट दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। कहने का मतलब है कि धन की समस्याएं कभी कभी जीवन में इतना बढ़ जाती हैं कि एक तो हमारे घर में धन आता नहीं है, दूसरा जो धन आता है वो भी खर्च हो जाता है, हमारे सर पे कर्जा तक हो जाता है। तो इतना ज़्यादा धन से लेकर रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जीवन में आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब हमारे जीवन में जो धन की समस्याएं हैं, जो कर्जे की समस्या है, उसे दूर करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और इस बार की जो शिवरात्रि आई है ना, इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपने अगर महादेव से कोई भी प्रार्थना कर ली और ये एक लोटा जल आपने महादेव की शिवलिंग पर इस जगह समर्पित कर दिया ना, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके घर में होगा माता लक्ष्मी का वास। तो देखिए, हमारे पितृ जो होते हैं जब हमारे से नाराज हो जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा अपने घर में कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में हमेशा बीमार रहेगा। कोई ना कोई ऐसा बच्चा जिसको रात में उठकर भूख लगेगी, चाहे बच्चा हो या बड़ा, अगर रात में किसी व्यक्ति को भूख लगती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में है जो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, जिसे बात बात पर गुस्सा आता है, ठीक है ना, या जिसका स्वभाव ऐसा है जिसकी वजह से घर में कलेश रहता है, तो ये एक पहचान है कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है। अब पितृदोष को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि से उत्तम दिन कोई हो नहीं सकता। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जल आपको अपने घर का ही लेना है और कहीं से जल नहीं लेना है, क्योंकि आपके पितृ जो प्रसन्न होंगे ना वो तभी होंगे जब आप अपने घर का जल लेंगे। तो एक लोटा जल लेना है, चाहे आप अपने मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, जिस चीज में भी जल रखते हैं ना, उससे आपको एक लोटा जल लेना है और बहुत ही थोड़ा सा लेना है आपको काला तिल। देखिए, काला तिल जो होता है ना, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम होता है। एक हमारे घर का जल और एक थोड़ा सा काला तिल। तो काला तिल जो है ये विशेष करके जब भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो काले तिल का उपाय आप जरूर करें। तो काला तिल लेना है, एक लोटा जल लेना है और पहुंच जाना है। कितना तिल लेना है? बहुत ही थोड़ा सा, और पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। अब थोड़े से में आप 1 चुटकी ले लें, 2 चुटकी ले लें। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है, जो लोटा आप लेकर के गए हैं जल का, ठीक है ना, उसके अंदर आपको ये काला तिल डाल लेना है। डाल करके आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें महादेव आप दूर कर दीजिए। इतनी प्रार्थना करनी है और इतनी प्रार्थना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके पितृ जो आपसे नाराज थे, आपके घर में जो काम बिगड़ रहे थे, जो धन से जुड़ी समस्याएं आ रही थी, जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बात बात पर कभी इसकी तबीयत खराब, कभी उसकी तबीयत खराब, एक बीमारी जाती नहीं घर में दूसरी बीमारी आ जाती, ऐसी सारी समस्याएं, ठीक है ना, कि आज हमने इससे कर्जा ले लिया, इस कर्जे को निपटाने के लिए फिर दूसरे व्यक्ति से कर्जा लेना पड़ रहा है, इस तरह की भी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी जब आप एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाएंगे और काला तिल डाल करके उसमें महादेव को समर्पित कर देंगे। देखिए, आप जब भी अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, वो जल आपके पितरों को सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। और आपसे जो भूल चूक हुई होती है या आपसे जो भी मतलब हो जाता है ना, कि हमसे कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, तो पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे जब आप शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल अपने घर का थोड़ा सा तिल डाल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। तो हमेशा आप कोशिश करें ना कि शिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय आप बिल्कुल ना छोड़ें, जरूर करें, क्योंकि इससे आपके पितृ पूरे साल आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपका कोई काम नहीं बिगड़ता है, कामों में कभी अड़चन नहीं आती है। तो ये उपाय किस समय करना है, आप चाहो तो सुबह के समय कर लो, शाम के समय
में भी आप कर सकते हो। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है ये प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में भी ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। कोशिश करें कि सुबह में कर लें, अगर टाइम नहीं है तो शाम को भी कर सकते हैं। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लोटा जल और तिल से करना है, ठीक है ना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में राहु और केतु बैठ करके हमारे कामों को बिगाड़ते हैं, तब हमारे जीवन में कोई भी काम आसानी से नहीं चलता है। हमें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा काम बार बार बिगड़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं जीवन में आगे जाने की, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें पीछे लेकर के आ जाती हैं। जो काम हम चाहते हैं ना कि हमारा एक बार में हो जाए, वो काम कभी एक बार में होता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम आपका बार बार बिगड़ रहा है, कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो देखिए राहु केतु के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उन्हें जानकारी नहीं होती है कि राहु को केतु जो होते हैं जब हमारी कुंडली में, ठीक है ना, बैठ जाते हैं या फिर हमारे कामों को ये बिगाड़ते हैं तो हम हमारे जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। तो देखिए आपको अपने राहु और केतु को कैसे ठीक करना है। आप जब भी महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे शिवरात्रि के दिन, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ठीक ऊपर नाग देवता होते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल नाग देवता के ऊपर आपको चढ़ाना है। थोड़ा सा जल भी आप समर्पित कर सकते हैं, जरूरी नहीं 1 लोटा, कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा सा ही कर दें, है ना। तो 1 लोटा जल आपको क्या करना है, जो महादेव की शिवलिंग के ऊपर नाग देवता होते हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। इतना उपाय आप कर लीजिए, आप कुंडली में राहु और केतु से जुड़ा हुआ जो भी दोष होगा ना वो दूर होगा और 101% आपके सारे काम बनेंगे और आप जिस काम को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और कभी भी आपके कामों में अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए कितना ज़्यादा सरल उपाय है। सिर्फ और सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। इतना उपाय करने मात्र से आप इसका रिजल्ट खुद देख लेंगे। तो शिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वो लास्ट उपाय जो आपने अगर महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसेगी और आपको अपने जीवन में इतना धन मिलेगा जितने धन की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये उपाय जिस व्यक्ति ने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया उसके घर में साक्षात महालक्ष्मी वास करती हैं। तो देखिए उपाय बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना, अपनी क्षमता अनुसार खीर बनाएंगे, मतलब दान करना है आपको। यहाँ पर खीर बनाएंगे अपनी क्षमता अनुसार और आपको लेना है घी, ठीक है ना। अब घी कितना लेना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना आपको देसी घी लेना है और आपको खीर और घी का दान करना है। लेकिन कहाँ पर करना है, आपको घर के आसपास जहाँ पर भी, घर से दूर या घर के आसपास जहाँ पर भी बेल वृक्ष दिख जाए तो बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आपको खीर और घी का दान करना है। अब जितनी आपकी क्षमता है ना उतना आप दान करें। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कर दें। लेकिन इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर दिया तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जो हैं वो आपके घर में वास करेंगी और घर की जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे आपको महालक्ष्मी की ऐसी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा कि वो आकर के आपके घर में वास करेंगी और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता और गरीबी लौट करके नहीं आएगी। तो महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय कोशिश करें कि ज़रूर करें, ठीक है ना। आप चाहें तो बेल वृक्ष के नीचे, अगर मान लीजिए आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि इस दिन आप बेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि महालक्ष्मी मेरे घर की निर्धनता और गरीबी को दूर करिए और मेरे घर में आप आइए और श्री हरि विष्णु सहित हमेशा मेरे घर में ही रहिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। महालक्ष्मी से आपके घर की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है ये शाम के समय में करना है। खीर वाला उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो ज़रूर करें। महाशिवरात्रि पर ये छोटे और सरल से उपाय आपका संपूर्ण जीवन भी ज़रूर बदलेगा और उसमें सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो आप सभी को हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।